हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ कोमल। सो आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 11, 12 एंड 13। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एग्जाम्पल नंबर 11, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज 4n minus n square. So what is the first term and what is the sum of first two terms? So many questions are there. What is the second term? Similarly find the third, the 10th and the nth terms. Okay, so first of all let's just understand कि यहाँ पे हमको क्या दिया गया है. So the sum of the first n terms, the statement of first sum of the first n terms. So ये जो फॉर्मूला है वो किसके लिए दिया गया है? Sn के लिए. So the formula will be 4n minus n square. So अगर हम n की जगह पे 1 रखते हैं, so it is S1 is equals to 4 into 1 minus 1 square, which is 4 minus 1, so the value will be 3. Okay, so S1 क्या होता है? S1 is equals to A1. S2 क्या होता है? S2 होता है फर्स्ट और सेकेंड टर्म का एडिशन. S3 क्या होता है? S3 होता है फर्स्ट थ्री टर्म्स का एडिशन, A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू Sn क्या होता है? फर्स्ट n टर्म्स का एडिशन. ओके, सो अगर मैं इस फॉर्मूला में 2 रख दूँ तो क्या हो जाएगा? 4 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वायर, सो दिस इज 4 2 ज़ा 8, 8 माइनस 4 एंड द वैल्यू विल बी 4. ओके, सो यहाँ पे जो सेकेंड टर्म ये जो मिला विच इज़ S2 क्या है? 2 टर्म का एडिशन है. ओके, सो S1 इक्वल्स टू A1 से हमारे पास फर्स्ट टर्म तो आ गई. सो यूजिंग S2 इज इक्वल्स टू A1 प्लस A2 हो जाएगा. S2 का वैल्यू कितना आया है हमारे पास? 4. A1 कितना है हमारे पास? A1 है 3 प्लस A2. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A2? 4 माइनस 3 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? A2, which implies A2 is equals to what? 1. A2 का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास? 1. ओके, सो हमारे पास दो वैल्यूज आ गई है तो कॉमन डिफरेंस भी आ जाएगा. D is equals to A2 minus A1. So this is 1 minus 3. So कॉमन डिफरेंस हमारे पास क्या आ गया? 2. So we are having D is equals to minus 2. ओके, सो हमारे पास जो सम थे वो हम जो क्वेश्चंस थे उसमें देखो व्हाट इज़ द फर्स्ट टर्म, दैट हमको फर्स्ट टर्म मिल गए. व्हाट इज़ द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स? सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म दैट इज़ 4. सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स. व्हाट इज़ द सेकेंड टर्म? सेकेंड टर्म आ गया. ओके, नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड द थर्ड टर्म. ओके, सो थर्ड टर्म हम फाइंड करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू जस्ट फाइंड द nth फॉर्मूला. अगर हम nth फॉर्मूला फाइंड कर लेते हैं तो उसमें हम सारी वैल्यूज रख के फाइंड कर सकते हैं. दैट an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. फर्स्ट टर्म था हमारा 3, n माइनस 1 इंटू माइनस 2, सो विच इम्प्लाइज 3 प्लस माइनस 2n प्लस 2. ओके, सो दिस इज 3 माइनस 2n प्लस 2. सो वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 माइनस 2n. सो दिस इज़ द nth फॉर्मूला. ये हो जाएगा उसका nth टर्म. अभी हम थर्ड टर्म फाइंड इजीली कर सकते हैं. क्या करना है? जस्ट पुट n इक्वल्स टू 3. क्या आया था? 5 माइनस 2n. अभी हमको थर्ड टर्म फाइंड करना है तो n की जगह हम क्या रख देंगे? 3. सो दिस इज 5 माइनस 2 इंटू 3. सो दिस इज 5 माइनस 6. द वैल्यू विल बी माइनस 1. ओके, नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड द 10th टर्म. तो n की जगह पे हम क्या रख देंगे? 10. सो दिस इज 5 माइनस 2 इंटू 10. सो दिस इज अगेन 5 माइनस 20 एंड द 10th टर्म इज 15. सो 8 3 हो गया हमारे माइनस 1 एंड 8 10 विल बी माइनस 15. ओके, नाउ मूव ऑन टू एग्जाम्पल नंबर 12 in which find the sum of the first 40 positive integers divisible by 6. Okay, so 40 positive integers. So obviously first sum start करेंगे. 6 is a divisible by 6. 6 2 is 12, 18, 24 अप टू कितने तक जाना है? 40 टर्म तक. ओके, सो फर्स्ट टर्म हमारा हो जाएगा 6,
द कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 6, एन हमारे पास है 40 एंड वी हैव टू फाइंड द एस एन. ओके, सो सिंपल है, सारी वैल्यूज़ हमारे पास है. क्या करेंगे, जस्ट पुट द फॉर्मूला दैट n डिवाइड बाई 2 इंटू ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. So this is 40 divided by 2 into bracket 2 into 6 plus 40 minus 1 into 6, which gives 20 into bracket 12 plus 39 into 6. Okay, so 39 into 6 हो जाएगा 234. 12 plus 234. So the addition will be 246 and we are having the multiplication which is equals to 4920. So this is S40. So the addition of first 40 positive integers which is divisible by 6 is 4920. Now move on to question number 13, in which we have to find the sum of first 15 multiples of 8. So here we are having multiples. So this is again the table of 8. So this is 8, 16, 24, 32. So we are having first term, that is 8. The common difference d is 8 and which is 15, because we have to find the sum of first 15 multiples and the Sn. Okay, so now put just the formula that Sn is equals to n divided by 2 into bracket 2a plus n minus 1 into d. देखो मल्टीपल्स और डिविजिबल बाय 6 वो दोनों में कॉमन एक ही नंबर होता है, मतलब बोथ आर द सेम. पर्टिकुलरली डिविजिबल बाय 6 मतलब ऐसे नंबर्स चाहिए जो डिविजिबल बाय 6 होता है, तो ऑब्वियसली वो 6 का टेबल ही होगा. मल्टीपल्स ऑफ 8, मल्टीपल ऑफ 8 क्या होता है, टेबल ऑफ 8, नथिंग. पर वो कहाँ तक जाना है, इट इज़ डिपेंड ऑन द फिगर जो हमारे पास दी जाती है. सो दिस इज 15 डिवाइड बाई 2 इंटू ब्रैकेट 2 इंटू 8 plus 15 minus 1 into 8. So this is 15 divided by 2, 18 to the 16 plus 14 into 8, 14 8s are 112, that is 16 plus 112, 112. So एडिशन हो जाएगा 15 डिवाइड बाई 2 इंटू ब्रैकेट 128. यहाँ पे अगर 2 से काटता है सो दिस इज 64. सो वी आर हैविंग 15 इंटू 64 एंड द आंसर विल बी 960. सो S15 दैट इज मल्टीपल ऑफ 8 till first 15 is 960. So we will just stop here. In the next video we will continue the exercise 5.3. Till then, like, share and subscribe the channel. Thank you.